दुनिया भर के संविधानों की खूबियां अपने आप में सहेजे हुए भारत देश के गौरवशाली संविधान के पालन के लिए आज आगरा वासियों ने संकल्प लिया। मौका तो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सरकार के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम का जिला प्रशासन के तत्वावधान में जिसकाइजन कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर किया गया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी किया गया संदेश भी बड़े पर्दे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और विधायक दाऊद धीरज धर्मेश और विधायक छोटेलाल वर्मा ने कहा कि ये एक ऐसा अवसर है जब देश को चलाने वाले संविधान के प्रति हम सबको दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। देखिए, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन अध्यक्ष परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। उसमें 6 सदस्य और थे, लेकिन उन्होंने 6 सदस्यों ने अपनी भूमिका का ठीक तरह से निर्वहन नहीं किया। सारा जो संविधान बनाने का पूरा भार जो बाबा साहब के ऊपर आया और उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर ये संविधान जो बना करके तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा को उन्होंने सौंपा जाए और तब से लेकर के ये संविधान दिवस को इस देश के अंदर कांग्रेस की और कांग्रेस से मिलीजुली जो सरकारें रहीं, इस महत्वपूर्ण दिवस को जो किसी ने जो सोचा नहीं और न उसको कोई महत्व दिया। लेकिन जैसे ही मई 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, इस संविधान दिवस को उन्होंने ढूंढ निकाला और 26 नवंबर 2015 से ये पूरे देश के अंदर ये हर अपने जो प्रदेश हैं उनकी सरकार हैं उनके द्वारा ये संविधान दिवस ये मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्ट्रेट के अंदर ये संविधान दिवस के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित किया है। तो ऐसे में योग्य जो बाबा साहब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उस समय 3 बैरिस्टर थे। एक अपने जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, महात्मा गांधी जी, और तीसरे ये अपने संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। एक विषय के अंदर कोई आज पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाबा साहब ने 3 विषयों में MA किया, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इन 3 से किया। उसके बाद में उन्होंने PhD की, DSc की, MA किया जाए और उसके बाद में LLB, LLD, बार लॉ, ये बैरिस्टर की डिग्री होती है। इनको प्राप्त करने के पश्चात ये बाबा साहब को जो इसी वजह से क्यों सबसे ज़्यादा शिक्षित थे, उन्होंने संविधान बनाने का काम ये बाबा साहब को जो सौंपा और उन्होंने बखूबी उसको निभाया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे देश का जब माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अध्यक्षता में संविधान का जो गठन हुआ था, उस संविधान के अंतर्गत गठन में ये हम लोग गरीब लोगों को, अमीर लोगों को, पैसे वालों को, देश के कमज़ोर को, सारे को बराबर देने का मान लीजिए काम करने का जो महत्व दिया था। आज देश में अगर इसकी स्थिति होती तो बहुत वैसी होती। हमारे देश के संविधान इतना मजबूत है तो उस संविधान में चाहे कोई भी काम हो, उस संविधान के सामने सब होने हैं, सब ये हैं। चाहे मान लो कोई अधिकारी हो, चाहे किसान हो, चाहे नेता हो, चाहे मजदूर हो, जो किसान है वो आज संविधान के दायरे में हम लोगों को काम करते हैं। उसी के आधार पर देश में कानून का पालन किया जा रहा है। इतना संविधान मजबूत जो हमारे देश का है, वो संविधान किसी भी कंट्री का इतना मजबूत नहीं हो। साथ में ये जो हमारा संविधान दिवस का कार्यक्रम है, ये बस आज का कार्यक्रम नहीं है, पूरे वर्ष भर की कुछ एक्टिविटीज़ हैं। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान की टैगलाइन के अंडर में जो शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर निगमों, इन सब के माध्यम से किया जाएगा। सभी को, सभी अधिवक्ता जन, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सभी अधिकारियों को आज के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ साथ मैं आशा करती हूँ कि सभी अधिकारी प्रशासन की तरफ से कि वह आज के इस अवसर पर एक संकल्प लेंगे कि अपने दायित्वों का निर्वहन वह अपने संविधान के कोर प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। आज के इस अवसर पर पुनः संकल्प लेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको बता दें कि दुनिया भर में अपने आप को आधुनिक लोकतंत्र का जनक कहने वाले देशों के अंदर भी इतनी आजादी नहीं है जितने अधिकार भारत के संविधान में देश के नागरिकों को मिले हैं। देश में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए भारतीय संविधान ने अपने 75 वर्ष के सफर को बड़ी सफलता के साथ पूरा किया है। समस्त अधिकारी गणों और अधिवक्ताओं ने भी जिसके प्रति आस्था व्यक्त की। देखिए, देखने वाली बात यह है कि भारत के संविधान 1950 में लागू हुआ
उसके बाद में कई वर्ष बीत जाने के बाद भी पूर्व की सरकारों ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि इतने बड़े लेखक, इतने बड़े संविधान के दाता ने हमको इतने कानून की जो किताब मुहैया कराई और पूरे हमारे भारतवर्ष के लिए संविधान लिखा, उनको कहीं भी सम्मान दिलाने का काम नहीं किया। जो कि हमारे भावी प्रधानमंत्री द्वारा जो ये पहल की गई है, जिसका नाम उन्होंने संविधान दिवस के नाम रूप में रखा है, इससे मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और मेरे को ऐसा लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी हमारे इससे प्रोत्साहित होंगी, इससे ज्ञान लेंगी और बाबा साहब जी को इस चीज़ की जो लिखी हुई उनकी चीज़ें हैं उसको जानकारी लेने में समाज को भी बहुत बड़ा योगदान है। आज 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में ये संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन उसका अंगीकरण, उसका निर्माण 26 नवंबर को हुआ है। संविधान की उद्देशिका का पाठन और आज कलेक्ट्रेट सभागार में सभी माननीय जनप्रतिनिधिगणों और हमारे अधिवक्ता साथियों और मीडिया बंधुओं के साथ ये संविधान दिवस मनाया गया है। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित। इस दौरान जिला प्रशासन के सभी एडीएम्स, एसीएम्स और स्टाफ के अलावा बड़ी संख्या में अधिवक्तागण और आगरावासी शामिल रहे।